सो हेवी गाइस, आपका बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम लाए ब्लू लॉक चैप्टर 170। और हाँ, बहुत ज्यादा ही देर हो गया, 2-3 हफ्ते हो गए। हाँ मैं मानता हूँ, अपॉलजीज अपॉलजीज। वाह वाह भाई वाह, इंग्लिश तो तेरी जैसी होनी चाहिए और ना होनी नहीं चाहिए। तो अपॉलजीज, मैं आपसे क्षमा मांगता चाहता हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। पर हम कोशिश करेंगे कि हम लाए जल्द से जल्दी, और हम यूमिनी को मैंने क्राई भी लाए, सब लाएंगे, चिंता मत कीजिए आप। हम अभी हम अभी जिंदा है भाई, और जिंदा ही रहेंगे जब तक मर नहीं जाते, तब तक तो जिंदा ही रहना है। और कुछ करना भी है, इस समाज को सुधारना है, ना कि छपरी और रील्स की दुनिया में बस ये करते रहना है। छोड़ो, मैं बोलूंगा तो विवाद खड़ा हो जाएगा और लोग मुझे गाली देंगे। बात तो है, आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं लोगों का काम क्या होता है, गाली देना। उनकी गाली हमारा सुनना है और एक कान से देखना है, दूसरे कान से निकाल देना है। बस बिना किसी देरी के चैप्टर शुरू करते हैं। ये न न न न न। तो हम देखते हैं जो 10 साल पहले, वाह, जो 10 दिन पहले, जो उससे पहले जो जर्मनी और उसका बादशाह और उनके उनके कौन सा था वो मिशन बैस्टर के बीच में फाइट हुई थी ना, मतलब बैटल हुई थी, उससे 10 दिन पहले, उससे 10 दिन पहले का सीन हम देखते हैं। और वो भी इंग्लैंड वालों का। तो हम देखते हैं इंग्लैंड का जो है चार्ल्स प्रिंस, हाँ इंग्लैंड का मेन मेन वो मेन इंग्लैंड का मेन, मतलब सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बोलूंगा ना, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फुटबॉलर अभी तक का, 19। और वो बोलता है, आप सब लोगों का यह स्वागत है, मैं हूँ क्रैश प्रिंस, और ये देखो मेरी मसल, स्पीड और रशिंग, हम हैं मैशन सिटी और हम स्पीड और रशिंग में सबसे टॉप पर हैं। और तुम जानते हो मेरी बॉडी इतनी तगड़ी है और मैं अपने पागलपन से ये पूरी दुनिया बदल दूंगा। भाई भाई, पर तू ये इसके सर्विलेंस कैमरा के सामने क्यों देख के बोल रहा है इसे? वो फिर अपना वापस से वही अपना प्रिंस बोलता है, हम प्रिंस बुलाएंगे। तो प्रिंस बोलता है, ओहो तुम सब आ गए यहाँ पे मैकेनिटी में, ओ तो तुम हेलो करो, चलो ठीक है, तुम्हारी देखता है कि तुम में क्या क्या है, बताओ जरा। और फिर अपना चिकरी बोलता है, मुझे पावर चाहिए और मेरे पास है स्पीड। ओ तो फिर वो बोलता है, वो प्रिंस प्रिंस बोलता है, ओ कि तुम्हारे पास स्पीड है, और तुम्हें चेक करते हैं, चेक 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 चेक, ठीक है, ये सब है तुम्हारे पास, तुम एक स्पीड स्टार हो। और फिर वो नाई को चेक करता है, नाई बोलता है, ओके तो तुम्हारी इनर कोर बहुत, मिसल्स बहुत तगड़ी है, ओवरवेलमिंग हो, तुम सबको डोमिनेट कर सकते हो इजीली, और तुम्हारे शूट तुम अपने कोर से करते हो, बहुत ज्यादा बढ़िया। और अब तुम तो बहुत बड़े हो, तुम तो सब चीज में बैलेंस हो, तुम पूरी परफेक्ट हो, हर एक चीज में तुम बैलेंस हो ना, आगे पीछे बहुत ज्यादा ही बढ़िया, तुम बहुत तगड़े ऑलराउंडर हो। और फिर अपने मतलब बोलते हैं, अपना वो नागी बोलता है, प्रिंस भाई ये तो मजेदार बंदा है भाई, ये मसल से खेलता है, इसका स्टाइल है मसल से खेलना, ये बढ़िया बंदा है। और चिगरी भी बोलता है, हाँ इसको इसको लगता है कि खेल एक फन है, और वैसे हाँ एक खेल फन है, बट जो रियल फुटबॉल ने, हाँ हम कहाँ थे। और फिर अपना रियो बोलता है कि अरे वाह, पर ये कुछ अजीब नहीं है, बाकी का सब सही है पर ये अजीब लग रहा है मुझे बड़ा। और फिर अपना वो बंदा बोलता है, हाँ तुम सबका टैलेंट बड़ा, टैलेंट रिलेवेंट भी है, तुम जानते भी अपने टैलेंट्स को, और देखते हैं तुम अपने टैलेंट को वीकनेस बनाते हो या अपनी पावर। और फिर वो कहता है, चलो मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ कि कैसे तुम अपनी पावर और वीकनेस बना सकते हो। चल सपोज सपोज तुम्हारा टैलेंट है रन, बहुत तेज भागते हो, तुम बहुत ज्यादा तेज भागते हो, पर यही सब तुम्हारा नेचुरल बॉडी के अंदर है, तुम इसी से पैदा हुए हो, तुम्हारे पास यही चीज है। पर तुमसे कोई बेटर बन सकता है ट्रेनिंग करके, तुमसे कोई ट्रेनिंग करके पावरफुल और ज्यादा ताकतवर बन सकता है। अगर तुम्हें अपनी आपको बहुत तेज बढ़ाना है तो तुम्हें एक्स्ट्रा कैरीज आर्मर जैसे पहनने चाहिए, और जिससे तुम भाग सको, और तुम्हारी स्पीड और बाकी की चीजें भी थोड़ी बहुत इंक्रीज होंगी, और तुम्हारी मसल्स भी बहुत बढ़ेंगी। अपने
अपने आप को सीख जाना और अपने टैलेंट को मास्टर कर, अपने टैलेंट को समझ जाना, इसे मैक्रिज्म कहते हैं। तो ये मैक्रिज्म क्या है, अभी हम आपको बताते हैं। तो वो बंदा बोलता है, जब तक, वैसे जुकाम हो रखा है मुझे गाइस, ठीक है। तो हम मैक्रिज्म में बात कर रहे थे। तो वो बोलता है, और अगर तुम अपने टैलेंट्स और इन सब पे ज्यादा ध्यान नहीं दोगे तो तुम्हारा टैलेंट एक श्राप के अंदर बदल जाएगा। तुम अपना कॉन्फिडेंस भूल जाओगे, तुम मेंटल स्टे अनस्टेबल हो जाओगे, तुम्हारी लाइफ खत्म हो जाएगी और तुम इस चीज से कभी नहीं भागोगे। इसलिए और ऐसे ही तुम प्रोडिजी से गायब हो जाओगे, तुम अपने आप को भूल जाओगे। इसलिए एक्सपीरियंस और अंडरस्टैंडिंग द और मैक्रिज्म ही सक्सेसफुल है। तो इस आइडियोलॉजी से तुम एक बहुत भयंकर इंसान बन जाओगे और तुम समय भी अच्छे हो। और इसलिए मैं तुम्हें प्रोज नहीं कहूंगा क्योंकि तुम बहुत ज्यादा यंग भी हो, पर मसल्स, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारी मसल्स कौन सा टैलेंट बना रही है, ना इस बात से फर्क पड़ता कि कौन सा प्ले तुम्हें बना रहा है। एक प्रोफेशनल का मतलब होता है अपने आप को समझ जाना और अपनी बॉडी पे पूरा कंट्रोल पा लेना और अपने आप को पुश कर देना परफेक्ट बॉडी के लिए। और भाई इस बंदे की बॉडी बहुत तगड़ी है, इसलिए मैं हूँ प्रिंस, क्रेस प्रिंस। और इसलिए ये मेरा बहुत ज्यादा तगड़ा वाटर बॉटल भी है, मतलब ये कोको कोला और इन सब से तो बढ़िया ही है। नो कोको कोला हार्म इन दिस वीडियो। हाँ, और इन सब सॉफ्ट ड्रिंक से बेहतर ही है ये। और अपने बंदे बोलते हैं, भाई ये वापस से कैमरा के अंदर क्यों वापस देखना है, लगता है ऐड बना रहा है। और क्यों, लेकिन ये ऐड अभी अभी कौन ऐड बनाता है। और फिर ये बंदा वापस से बोलता है, एक हेल्दी बॉडी और ये पागलपंती इस दुनिया को बदल देगी। और मैं ही एक पार्ट ऑफ, मैं भी एक मार्शन सिटी का पार्ट हूँ और तुम भी बन जाओगे आगे चल के। और फिर वो अपना वही प्रिंस बोलता है कि उससे फर्क कि तुम्हारे पास टैलेंट, लेटेंट फिजिक्स, तुम कितनी एबिलिटीज हैं तुम्हारे पास इसमें। और जब तुम अपनी बॉडी के मैक्रिज्म को भी समझ जाओगे एंड अपने आप को सेल्फ अवेयर कर लोगे अपनी अब एबिलिटीज के अंदर, तो तुम अवेकन पे पहुंच जाओगे और ये बहुत अननोन टैलेंट होगा और तुम्हारी बॉडी में ये एकदम से आएगा। तो चलो ब्लू लॉकर्स शुरू करते हैं। इट्स टाइम, तुम्हारी बॉडी को समय आ गया है तुम्हारी बॉडी को बदलने का। और हम प्रेजेंट में आते हैं, प्रेजेंट, जिसमें हम देखते हैं इसागी बोल रहा होता है, ओ ये सॉरी नागी बोल रहा था, ओ इसागी पे 17 मिलियन वॉन है, वाह बढ़िया है उसकी सैलरी तो। और वो रियू भी बोला होता है, हाँ उसका सिस्टम ऐसे ही उसको रियलिटी चीजें ही दिखाता है, मनी भी हम कहीं पर भी हो। और फिर चिगरी भी बोलता है, हाँ अगर हम भी जीते तो हमारी भी इतनी ही होगी और हमें भी रिप्रेजेंट करा जाएगा वर्ल्ड क्लास में, बहुत बढ़िया, हमें भी एक स्टार बोला जाएगा। और फिर वो अपना ये प्रिंस जो वापस से कोई सा एक ऐड कर रहा है सर्वेलेंस कैमरा के अंदर, बहुत बढ़िया। तो इस बार ये कहता है, तो देखा ये है एक फायदा परफेक्ट बॉडी बनाने का, इन चीजों को पहनो और परफेक्ट बॉडी बन जाएंगी। और अपने बंदे बोले, तो भाई इस इंसान को क्या आईडी बनाते रहना है सुबह शाम रात दिन, ऊपर तो ईगो बोल रहा होता है। चलो ठीक है, अब मैं आपको रिजल्ट्स बताता हूँ। और ये मैच फ्रांस और इटली के बीच में हुआ था, जो उसमें इटली हार चुकी है और फ्रांस जीत चुकी है। और इस बंदे का जो हमें आर्यू है, जो लड़की वाले बाल रखता है चिगरी जैसा ही, हाँ उसका 5 मिलियन है करीब ऐसे कुछ। और फिर अपने बंदे की बात करते देखते हैं कि अरे वाह बहुत बढ़िया है बहुत बढ़िया है। हाँ, और फिर हम आखी को उसकी देखते हैं ईकू की, वो अपने अपने उस बंदे की आयन बॉल की, तो उसकी तो भाई 15 मिलियन वर्ड यन है, यन 15 मिलियन यन की वो है बिड। और फिर हम देखते हैं उस बंदे की द मैन जिसने रिन तक को बहुत डैमेज कर दिया था, मतलब डैमेज मार के खून तो जरूर निकाल लिए थे। इस बंदे को मैं हैवान बोलता हूँ अपने शिडू की। हाँ वो शिडू है ना, वही वो जानवर है, उसको मैं जानवर ही बोलता हूँ, मैं से जानवर ही बुलाऊंगा। और हाँ, इसकी टीम का नाम देखो,
अजाजाक्स। भाई देखो मुझे ठीक है पर ठीक है। अजा अजा आक्स, अजाजाक्स, अजाजाक्स, अजाजाक्स। ठीक है, छोड़ो। हाँ, तो हम देखते हैं रिन की, और रिन की 36 मिलियन बेड भाई। और इसने करी पीएक्सजी फ्रांस ने, वो इस जिस टीम से है वो। और हम रैंकिंग देखें कितनी बेड रहेंगे सब पे, तो रिन की है 36 मिलियन वॉन जो कि सबसे ज्यादा। सेकंड पे बाची 2 मिलियन वॉन के संग। थर्ड पे कुनिगामी 24 मिलियन वॉन के संग, बिलियन नहीं। और फिर फोर्थ पे है शिडू जो 20 मिलियन वॉन के संग है। वॉन, सॉरी सॉरी, येन 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 येन, सब पे येन आ जाएगा। हाँ, और फिफ्थ पे इसागी जो कि है 17 मिलियन येन के संग। सिक्स पे आकू 15 मिलियन येन। सेवेंथ पे वो काराजू जो कि 12 मिलियन येन। एट्थ पे उठाया जो कि 9 मिलियन येन। और नाइन्थ पे है आयु जो कि है 5 मिलियन येन। और ये सब है जिनको कोई भी नहीं मिली, मतलब इनको बिल्कुल पैसा नहीं दिया, और इनमें से अपने भी बहुत फेवरेट बन रहे हैं मेरे कुछ। आय हाय, चलो ठीक है, इस आगे चल के बनेगी। तो हम आगे देखते हैं। वो प्रिंस बोल रहा होता है, तो ये ऑक्शन बिल है और तुम सब को भी ऐसा ही कुछ करना है, तो ठीक है, असली चीजें अब यहाँ से शुरू होंगी। तो अब तुम्हें हराना है जर्मनी को, या फिर मैं बोलूँ मुश्चिन बैस्टर को। तो अपने आप को ब्लू लॉकर्स तैयार कर लो, अपने आप को हेल्दी बना लो, या क्योंकि एक हर बार ही पागलपंती ही चेंज कर सकती है इस दुनिया को। और अपनी लिमिट्स को खत्म कर दो, और इस और लेटेंट एबिलिटीज को भी ढूंढ लो। और फिर अपना इसागी नागी बोलता है, जस्ट वेट वर्ल्ड। और भाई चैप्टर खत्म, और चैप्टर आप जैसा लगा बताया ना। और हाँ, मेरी एक्सप्लेनेशन आपको बहुत डाउनग्रेड लग रही होगी अभी, तो गाइस अभी पेपर चल रहे हैं मेरे, और प्लस पेपर पेपर नहीं सॉरी, और अभी मेरे पेपर आने वाले हैं। प्लस क्या बोलूँ मैं, मेरी सब लैब भी बहुत खराब है, तो इसमें मेरी एक्सप्लेनेशन थोड़ी अच्छी नहीं आ रही है। बट मैं अपना पूरा ट्राई करूंगा कि मैं और अच्छे से अच्छे एक्सप्लेनेशन कर सकूं। तो गाइज आज की वीडियो के लिए बस इतना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, एंड बाय बाय। हाँ, तो यार मैं किसके बारे में बात करता हूँ, बीबीसी इंडिया। आए हाय, क्यों है ये, मतलब क्या बोलूं, ये लोग जो मतलब अभी जो प्लेन क्रैश की रिपोर्ट आई है, जो प्री मिली रिपोर्ट है, मतलब प्री फाइनल रिपोर्ट जो कि फाइनल रिपोर्ट से पहले आती है, तो उसमें पता है उसमें क्या बताया गया कि जो फ्यूल इंजन है वो अपने आप ही मैनुअली बंद हो गए। तो लोगों को लग रहा है पायलट्स ने करा है, बहुत लोगों को लग रहा है कि पायलट्स की गलती है, बोइंग कंपनी कुछ नहीं करा। इसे तो भाई ये तो, और बीबीसी इंडिया तो भाई कह रही है क्लीन चिट पकड़ा दी बीबीसी इंडिया ने, ये लो भाई सारे पायलट की गलती है। और जबकि जब तुमने वो जबकि एक रिपोर्ट आई है जिसमें हमने सुना है, जिसमें आवाज आती है ना, रिकॉर्ड होता है वो, उसमें पायलट की आवाज वो है। तो पायलट वन ने पता है क्या कहा था कि पायलट टू से कि तुमने फ्यूल क्यों बंद करा, और पायलट टू ने कहा भाई मैंने बंद नहीं करा, पता नहीं किसने बंद करा। तो फिर उन्होंने जल्दी जल्दी फ्यूल ऑन करा। बट आप जानते हो अगर दोनों के फ्यूल बंद हो जाए और इंजन स्टॉप हो जाए, तो अगर इसे वापस से ऑन करना तो 60 सेकंड तो लगेंगे आराम से 60 सेकंड लगेंगे, और इतना टाइम नहीं था। तो क्या बोलूं अब मैं, इस दुनिया। और पता है मेरे हिसाब से ना, इसमें बोइंग की गलती है, क्योंकि बोइंग ने अपने आप को, अभी भी अपने आप को ऐसा लग रहा है कि वो बता रही है अपने आप को कि वो सही है, लेकिन वो हमें मतलब हमें नहीं। एक चीज बताता हूँ कि एक रिपोर्ट इशू हुई थी, और बताया गया था कि जो मैनुअली जो फ्यूल प्लस वो स्विचेस है उसके बोइंग के, उसमें कुछ खराबी थी, थोड़ा टेक्निकल डिफॉल्ट था, तो इसमें कुछ खराबी थी। और नहीं, बोइंग ने उसे सही नहीं करवाया उसे, ऐसी तरह कि सही हो जाएगा अपने आप, मतलब कुछ ज्यादा खराबी नहीं है, कुछ ऐसा बड़ा डिफेक्ट नहीं होगा। बट अभी ये हो चुका है, तो अब हम क्या ही बोलूं मैं कि क्या बुरा लगता है जब ऐसी चीज सुनता हूँ मैं, पहले भी सुनती। और रेस्ट इन पीस, क्या गिनूं मैं, भगवान इनको सबको, चल ठीक है, शांति देना।